और अगर मैं कोई नाम रह जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे माशाल्लाह इतनी बड़ी कहकशां नज़र आ रही है कि मैं किसका नाम लूँ और किसका नहीं। और शहाब ज़ुबैरी साहब का कोई शुक्रिया नहीं है ये मैं उतर आ रही हूँ इसलिए कि इन्होंने घर भी जाना है और जो ख़ास तौर पे मासूम रिजवी साहब अपना बहुत ही सेंसिटिव काम छोड़ कर इस वक्त यहाँ आके बैठे हुए हैं। और मैं देखूँ कोई और शायद मेरा यास्मीन यास की बड़ी मेरी हुमैरा है, अरे अपनी ज़बिया सवा बैठी हुई है, बहुत ही रुखसुना साहिबा। असल में मेरे गले से भी दो आवाज़ें निकल रही हैं और मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ, तो कोई नाम गलत ले लूँ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे घर की लोग भी हैं, बेटा मेरी बेटी भी आ गई है, तो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। चूँकि वक्त महदूद होता है तो मैं एक रिवायत के तौर पर कुछ मुझे सुनाना है, तो मैं एक गज़ल और एक नज़्म सुनाऊँगी, उसके बाद हमारे दो बहुत सीनियर लोग हैं वो से यही सोच रहे हैं क्यों हमने मुलाकात की तजदीद नहीं की। और शुक्रिया। तहकीक की आँखों से परखते रहे तारे, तहकीक की आँखों से परखते रहे तारे, अंधों की तरह रात की तकलीद नहीं की। और फल को मेरे तूने नज़रअंदाज ही रखा, फल को मेरे तूने नज़रअंदाज ही रखा, तहसीन नहीं की कभी तनकीद नहीं की। और मुद्दत से न निकला तेरी सूरत का नया चाँद, मुद्दत से न निकला तेरी सूरत का नया चाँद, एक उम्र से आँखों ने मेरी ईद नहीं की। और लम्हा कोई बीता है कि देखी नहीं तस्वीर, लम्हा कोई बीता है कि देखी नहीं तस्वीर, गुजरा है कोई पल के तेरी दीद नहीं की। और ज़ोहरा सी चमक भी थी कहाँ अपनी जबी पर, ज़ोहरा सी चमक भी थी कहाँ अपनी जबी पर, गर्दिश पे कभी सूरत नाहीद नहीं की। तूने मेरी सच्चाई की तारीफ नहीं की, मैंने भी तेरे झूठ की तरदीद नहीं की। अब कहीं शायद किसी बेइरादा सी मसाफत के सफ़र में हूँ जिसे तामीर होना ही नहीं, वहदत के साथ मौजूद रही है। और इस खूबसूरती से के हम एक एक शेर को चौंक पढ़ते हैं। उनकी शायरी में गम, तन्हाई, मोहब्बत, समाजी तजुर्बा और संजीदा अदबी हलकों में उनका कलाम तवज्जो से पढ़ा और सुना जाता है। ये बात न सिर्फ नासरा की निसाई पहचान का हवाला है, बल्कि उनके फ़िक्री मकाम की तरफ भी इशारा है कि वो इनफरादियत के साथ रिवायत में नई मानवियत पैदा करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नासरा की शायरी में निसाइयत बतौर कुछ किया है उनके लिए, उनकी शायरी
दिल से कही हुई बात तो असर रखती है। उनके शेर सुन के अगर मुझसे इख्तियार पा मिलता है तो यही अच्छे शेर होता है। मैं भाई से है कि इनका ये जोर कदम चलता रहे। आज भी अच्छा के साथ इसी तरह से और खुद आगाही के दरीचे खोलता है। उनकी गज़लों में औरत मज़लूम महज मज़लूम किरदार नहीं बल्कि एक फ़ाइल वजूद है और जो वक्त मोहब्बत मुआशरत और तन्हाई के साथ निभरता है वो नज़ारा लगाती हैं। सफ़र भी कट रहा है गुफ्तगू में, बहुत है खुश तबीयत हम सफ़र में, पड़ाव भी कई आरामदेह हैं मगर इस सिलसिले की रहगुजर में कहीं लिखा था कि नासरा जब इतनी अच्छी गज़लें कह सकती हैं तो उन्हें नज़्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नासरा ने नज़्में लिखी और खूब लिखी। मैं यहाँ उनकी एक नज़्म वहम की बेयकीनी का जिक्र करना चाहता हूँ जो एक वजूदी तशकील काफ़ी बेसवाती और ज़मान मकान की सतह पर फैलती हुई मकानी हुए हैं कि कारी की लगों में लहू की तरह उतर जाती है। वो अपने तजुर्बे को महज बयान नहीं करती, उसने एक तख्लीकी तखय्युल की आमेज़श से फ़न का दर्जा